रिफ्लेक्टेड लाइट। चेतन और चेतना का अंतर समझ लें तो वेदांतियों को थोड़ा सा फायदा लाभ हो सकता है। एक मूल प्रकाश है, मूल शक्ति है, और एक रिफ्लेक्टेड है। जैसे ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं यहाँ एक शीशा रख लूं और अगर सब पे घुमाऊं तो वो अलग अलग सबके ऊपर पड़ेगा, लेकिन वो ये प्रकाश नहीं, यही प्रकाश है लेकिन रिफ्लेक्टेड प्रकाश है। तो जीव में दो है, एक तो जड़ता है, प्रकृति अंश है, और एक चैतन्य अंश है, पार ब्रह्म परमेश्वर का भी अंश है इसमें। बिना उसकी अंश के जीव में चैतन्य की सत्ता विशेष है। क्या है? बहुत अधिक है। हमारे सभी ग्रंथ इस बात को कहते हैं, ईश्वर अंश चेत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव कोई अलग कोई चीज नहीं है, ये अंश है। समझाने के लिए कहते हैं अंश और अंशी, ये दो भी नहीं है। ये जीव भी ईश्वर अंश जीव, दिस एम्बॉडीड बीइंग, ये ईश्वर का अंश, और ये भी क्या कहा है? अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अब कहेंगे हम तो मर जाते हैं, हम तो जब बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़े हो रहे हैं, मर जाएंगे, हमारे बुजुर्ग मर गए। बोले नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो प्रकृति का अंश है, थोड़ा सा आप ध्यान दे के सुनिए, ये बहुत विशेष बात है। पार ब्रह्म परमेश्वर का शुद्धतम रूप है सत्य चित आनंद। ये उसके लक्षण हैं तीन। सत्य माने आधार, वही अधिष्ठान है, वही सब कुछ होता रहता है, उसी के ऊपर ही सब कुछ होता रहता है। पिछली बार मैंने उदाहरण दिया था कि टीवी की स्क्रीन के ऊपर सब कुछ चलता रहता है, उसके टीवी की स्क्रीन के ऊपर कोई प्रभाव किसी तरह का नहीं पड़ता। तो एक तो है सत्य और एक है चित्त। चित्त माने चैतन्य स्वरूप। कोई भी बात होती है, आप अपने अंदर ही देखिए, तुरंत जानने की इच्छा होती है। किसी ने कुछ बोला, क्या बोला, कौन आया, क्या हुआ, ये सहज जिज्ञासा है। तो चैतन्यता माने जानने की शक्ति और इच्छा, चित्तपना उसको कहते हैं। और एक भगवान में पार ब्रह्म परमेश्वर का एक लक्षण और है, वो है आनंद स्वरूप है। आनंद माने सुख होना गलत लोग समझते हैं। आनंद माने न जहां सुख है न जहां दुख है, अपना स्वरूप है। तो तीन चीज तो हमारे चित्त उसमें है। जो परमात्मा का जो अंश है उसमें सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। हमको आनंद चाहिए, हमारा स्वभाव है। जैसे मछली को जल चाहिए, कोई उसको कोई विशेष नहीं है, उसका स्वभाव है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो जीव को चेतना चाहिए ही चाहिए, चित्तता चाहिए ही चाहिए, और आनंद भी चाहिए ही चाहिए। चित्तता दी हुई है, आधार शरीर दिया हुआ है प्रकृति का, प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया है। चैतन्यता परमात्मा की दी हुई उसमें है चित्तता। आनंद हमको चाहिए, आनंद की तलाश हम कर रहे हैं। वो तलाश का एक अलग तरीका है, अभी वो तलाश की बात भगवान करेंगे इस गीता में, वही समझ देंगे। एक और है, लोग कहते हैं साकार निराकार, सुना है साकार निराकार शब्द? परमात्मा सच्चिदानंद रूप से निराकार है। जब उसमें नाम और रूप आ जाते हैं जो प्रकृति के, नाम और रूप, कोई भी चीज का नाम है और उसका रूप है। नाम रूप नहीं है, नाम ही नाम हो, रूप ना हो, नहीं पहचान होगी। रूप ही रूप हो और नाम ना हो तो भी आपके हृदय में वो नहीं बैठेगा। तो नाम रूप, तो जब पांच हो जाते हैं, सत्य चित्त आनंद नाम और रूप, तब ये सृष्टि बनती है। ठीक है? परमात्मा ही उसको नाम और रूप को धारण करता है। किस लिए?
बोले दुनिया क्यों बनाई? बोला खेल के लिए, आनंद के लिए, मजे के लिए। ये ऐसा निर्माण ऐसे ही हुआ है। कहीं कहीं उपनिषद में आता है एको हम बहुश्याम, बोला अकेला था। अब समझाना पड़ता है क्योंकि हमारी बुद्धि कभी मानेगी नहीं कि भाई बिना कारण कोई क्यों करेंगे। अब पानी का बहना या ठंडा होना उसका स्वभाव है। आप गर्म कर दीजिए, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, ये उसका स्वभाव है, ये नेचर है। ब्रह्म की भी, परमेश्वर की भी ये नेचर है। क्या? प्रकृति जो है नेचर है। वो कोई पैदा वैदा नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं चाहिए, वो है। तो जब नाम रूप जुड़ते हैं, नाम रूप, तो फिर इस सृष्टि का विस्तार है। हम में भी दो हैं, फिर ध्यान दे लीजिएगा। एक हम में अविनाशी है और एक विनाशी है। विनाशी का मतलब नष्ट नहीं होता, फिर ध्यान दीजिए। विनाशी का मतलब नष्ट नहीं होता, नाम और रूप बदलता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, मान लीजिए रोटी बनाई, गेहूं का नाम बदलता चला गया, गेहूं पिसा गया तो उसका आटा, रूप भी बदल गया। पानी और डाल दो दिया उसमें, गूंदा हुआ आटा, अलग रूप, नाम था अलग रूप हो गया। उसकी आपने रोटी, पराठा, पूरी जो भी बनाया, नाम और रूप बदला। ना आटा नष्ट, गेहूं नष्ट हुआ, ना कुछ और नष्ट हुआ। अंत में भी अपनी भोजन ले लिया, शरीर में गया, पुष्टि, जो पौष्टिक उपयोगी पदार्थ थे शरीर ने ले लिए, उसको बाहर उसने निकाल दिया विस्तार रूप में। है तो वही गेहूं जो खेत से निकला था, अब उसका नाम रूप बदल गया, नष्ट नहीं हुआ। इस संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती। क्यों नष्ट नहीं होती? कि साक्षात ये सब परमात्मा ही है, परमात्मा में नष्ट होना नहीं है। हम लोगों के साथ क्या समस्या है, हम जीवों के साथ, कि हमारा वास्तविक रूप तो है आत्मा, परमात्मा, चैतन्य, सच्चिदानंद, लेकिन हमने अपने आप को जोड़ लिया है, मान लिया है, समझ लिया है कि हम प्रकृति हैं, हम ये शरीर है। जैसे आप कहीं एक दिन के लिए जाएं, बाय द वे कहीं आप मान लो दिल्ली चले गए, रात को दिल्ली रहे, बोला हम तो दिल्ली वाले ही हैं, हम गुड़गांव में नहीं रहते, हम तो दिल्ली वाले ही हैं, मान सकते हैं। आप में तीन चीजें नहीं है, और ध्यान दीजिएगा, आपका शुद्ध स्वरूप है सत, चित और आनंद। सत माने आधार, जो कुछ भी होता है उसके आधार आप ही हैं। अब आप इसको मत समझिएगा कि जो आपका 3.5 हाथ का ये जो बने बैठे आप अपने आप को मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद रूप से आप ही सबके आधार हैं। जो कुछ होता है आप में ही होता है। जितनी भी ज्ञान शक्ति है वो आपकी ही है, और ना आपको सुख पसंद है ना आपको दुख पसंद है। आपको कहा मैंने, आप आनंद में रहना चाहते हैं, क्योंकि सुख के लिए तलाश है, दुख है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो बचेगा नहीं। आप बोले सुख ही सुख आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऑलवेज ऑलवेज बी अवेयर, whenever you seek pleasure, pain is behind it. It will surely come. No one can check it. हमारे साथ क्या है, हम सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के साथ दुख आता है, वो नहीं चाहते, और वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। फिर वो बोलते हैं भगवान यही सब समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं। अभी जो उन्होंने पिछली बातें कही सांख्य योग में, वो ज्ञान, उसको भी कह सकते हैं आप ज्ञान योग, उन्होंने यही समझाया।
कि देखो इस शरीर में दो है, ठीक है, मैंने शब्द और प्रयोग किए, भगवान दूसरे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। बोले एक शरीर ही और एक शरीर, एक ये बॉडी और एक इस बॉडी में जो रह रहा है, अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में परमात्मा का वास है। गुरु ग्रंथ साहब में भी, गुरबाणी में भी इस बात को कहा गया है, काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। कहां जा रहे हो खोजने? सर्वनिवासी वो महात्माओं में रहता है, महात्माओं पुण्यात्माओं में नहीं, सर्व जड़ चेतन जहां भी है सर्व में परमात्मा का ही निवास है। फिर कोई कोई बोलते हैं मिल नहीं रहा, हमको मिल जाए तो उसको सीधा कर दें, तो बोलते हैं सदा अलेपा, वो किसी से लिपायमान नहीं है। आप अपनी छवि शीशे में देखते हैं, ठीक है, तो शीशे का श्रृंगार करते हैं क्या? लेकिन जगत में हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम शीशे का श्रृंगार कर रहे हैं, शीशे से आशा करते हैं कि इससे हमको कुछ मिलेगा, हमको सुख चाहिए, सुख से ज्यादा और ऊपर चीजें आनंद चाहिए, सबको चाहिए, सबको आनंद चाहिए। तरीका गलत है। कैसे गलत है? हम आनंद ढूंढ रहे हैं शीशे में, ठीक है, दूसरे से, मुझे दूसरे सुख दें, क्योंकि अभी तक जो भी हमने सुख जाना है वो इंद्रियों से विषय जब छूते हैं, संयोग में आते हैं, तो तदरूप जो हमको भोग होता है उससे हमको सुख दुख मिलता है। तो हमने ये मान लिया है कि सुख दुख विषयों में है, विषय माने पदार्थों में है, सुख दुख जगत में है, सुख दुख दूसरे में है। लेकिन आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि प्रेम और शांति ये किसी दूसरे में नहीं है, आप में ही है, ये आप में है। हम आशा करते हैं दूसरों से कि दूसरे हमको प्रेम करें, आशा ये करते हैं सब ठीक हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, और सभी ऐसा कर रहे हैं, कोई एक थोड़ी कर रहा है, सब। पत्नी पति से चाहती है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए,